बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 21, दूसरे योहन का पत्र और तीसरे योहन का पत्र, इसके साथ हम इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 47 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21। नया आकाश और नई पृथ्वी। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वह उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो, क्योंकि यह विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजक और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और कंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। नवीन यरूशलेम, जो 7 स्वर्गदूत वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के वहां से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्नों तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के बाहर पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। जो मुझसे बातें कर रहा था, उसके पास नगर, उसके फाटक और उसकी दीवार नापने के लिए एक मापक दंड सोने का सरकंडा था। नगर वर्गकार था। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा जो 12,000 फरलॉन्ग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार नापी तो मनुष्यों में प्रचलित माप के अनुसार, जिसका स्वर्गदूत ने उपयोग किया, 144 हाथ निकला। नगर की दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था जो स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोधंदित की, चौथी मरकत की, पांचवी
गोमदक की, 6वीं रुद्राक्ष की, 7वीं स्वर्ण मणि की, 8वीं फिरोजे की, 9वीं पुखराज की, 10वीं रुद्राक्षक की, 11वीं ध्रुमकांत की और 12वीं चंद्रकांत की। 12 फाटक 12 मोतियों के बने थे। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर का फाटक पारदर्शी स्फटिक जैसे विशुद्ध सोने का बना था। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होंगे और वहां कभी रात नहीं होगी। उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। संत योहन का दूसरा पत्र। अभिवादन। मैं अध्यक्ष यह पत्र ईश्वर की उन कृपा पात्र महिला और उनकी संतानों के नाम लिख रहा हूँ जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि वे सभी जो सत्य को जानते हैं। यह प्रेम उस सत्य पर आधारित है जो हम में विद्यमान है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। भातृ प्रेम का आदेश। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आप से एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। भटकाने वाले शिक्षकों से सावधान। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वह यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठें, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। यदि कोई आप लोगों के पास आता है और यह शिक्षा साथ नहीं लाता तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी बनता है। उपसंहार। मुझे आप लोगों को बहुत कुछ लिखना है, किंतु मैं यह कागज और स्याही से नहीं करना चाहता। मुझे आशा है कि मैं आपके यहाँ आकर आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे हमारा आनंद परिपूर्ण हो। आपकी कृपा पात्र बहन की संतानें आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। संत योहन का तीसरा पत्र। अभिवादन। मैं अध्यक्ष यह पत्र गायुस के नाम लिख रहा हूँ, जिन्हें मैं सच में प्यार करता हूँ। गायुस, प्रिय भाई, मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वास्थ्य हो, क्योंकि जब कुछ भाई यहाँ आए और उन्होंने आपकी सच्चाई के विषय में साक्ष्य दिया और बताया कि आप किस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। मुझे और किसी बात से उतना आनंद नहीं होता जितना यह सुनकर कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं
जो कुछ कर रहे हैं वह एक सच्चे विश्वासी के योग्य है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भातृ प्रेम का साक्ष्य दिया है। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने चले हैं और गैर मसीही से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बने। दियोत्रिफेस, मैंने कलीसिया के नाम एक पत्र लिखा, किंतु दियोत्रिफेस जो वहां का नेता बनना चाहता है हमारा अधिकार स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं अब आऊंगा तो उसके आचरण की निंदा करूंगा। वह न केवल हमारी बदनामी करता है, बल्कि वह स्वयं भाइयों का अतिथ्य सत्कार करना नहीं चाहता, और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वह उन्हें रोकता और कलीसिया से उनका बहिष्कार करता है। प्रियवर, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। देमेत्रियुस के विषय में सभी लोग अच्छा साक्ष्य देते हैं, यहाँ तक कि सत्य स्वयं ही ऐसा करता है। मैं भी उनके विषय में वही साक्ष्य देता हूँ और आप जानते हैं कि मेरा साक्ष्य सत्य है। उपसंहार, मुझे आपको और बहुत कुछ लिखना था, किंतु मैं यह कागज और स्याही से नहीं करना चाहता। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही आपके पास आऊंगा और हम आमने सामने बातचीत करेंगे। आपको शांति मिले। आपके भाई आपको नमस्कार कहते हैं। आप हर एक भाई को नमस्कार कहें। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 47। मंदिर का विचित्र स्रोत। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पश्चिम के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाध्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पश्चिम से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ को दूरी नाप। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही पार करना संभव था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुमने इसे देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वह लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देता है और जहाँ कहीं भी जाती है जीवन प्रदान करती है। समुद्र के किनारे मछुआरों खड़े रहेंगे। एक गेदी से लेकर एन एलाइम तक का स्थान जाल फैलाने का होगा। उसकी मछलियां भी महासमुद्र की मछलियों की तरह प्रचुर होंगी, किंतु उसकी दलदले और समुद्र ताल मीठे नहीं हो सकेंगे। वे नमक के लिए छोड़ दिए जाएंगे। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है।
उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। देश की सीमाएं। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के 12 कुलों के बीच दाएं भाग के रूप में इस देश का विभाजन तुम इन्हीं सीमाओं के आधार पर करोगे। यूसुफ को 2 भाग दोगे और तुम उसका विभाजन एक समान करोगे। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को इसे देने की शपथ खाई थी और यह देश तुम्हारे दाएं भाग के रूप में प्राप्त होगा। देश की सीमा यही होगी। उत्तर में महासमुद्र से हेतलोन होते हुए हमात के प्रवेश मार्ग और उससे आगे सदाद, बेरोता, सिब्राइम जो दमिश्क और हमात के बीच की सीमा पर है, और हासेर हितिकोन तक जो हवरान की सीमा पर है। इस प्रकार यह सीमा समुद्र से हसर एनान तक जाएगी जो दमिश्क की उत्तरी सीमा पर है, और उत्तर की ओर भी हमात की सीमा पर है। यह उत्तरी सीमा होगी। पूर्व में हवरान और दमिश्क के बीच गिलाद और इज़राइल देश के बीच पूर्वी समुद्र और तामार तक यार्दन नदी सीमा होगी। यही पूर्वी सीमा होगी। दक्षिण में यह तामार में मरीबा कादेश के जलाशयों तक और वहां मिस्र के नाले के किनारे किनारे महासमुद्र तक जाएगी। यह दक्षिणी सीमा होगी। पश्चिम में हामात के प्रवेश मार्ग के सामने के स्थान तक महासमुद्र इसकी सीमा होगा। यह पश्चिमी सीमा होगी। तुम लोग इस देश को आपस में इज़राइल के कूले के अनुसार बांटोगे। तुम लोग इसे अपने दाएं भाग के रूप में अपने लिए और उन प्रवासियों के लिए जो तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं और उनकी संतति का तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ है विभाजित कर दोगे। वे तुम्हारे लिए इज़राइल के मूल निवासियों की संतान जैसे होंगे। तुम्हारे साथ उन्हें भी इज़राइल के कुलों के बीच दाएं भाग प्राप्त होगा। जिस किसी कुल में प्रवासी निवास करेंगे तुम उसे उसी कुल में दाएं भाग दोगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में हम नया स्वर्ग और पृथ्वी देखते हैं। सब कुछ वैभवपूर्ण और प्रकाशमय नजर आ रहा है ईश्वर के वैभव की वजह से। यह नई पृथ्वी मृत्यु समाप्त होने वाली नहीं तो पहले खोखली हो रही थी इंसानी पाप की वजह से। यह छवि हम ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 65 वचन 17 में भी देखते हैं। हम समुद्र जो पाप का प्रतिरूप है उसको नहीं देखते, यानी मृत्यु और पाप समाप्त हो गए हैं। हम स्वर्गीय यरूशलेम को देखते हैं जिसके रचयिता ईश्वर है। यह प्रभु की वधु यानी कलीसिया है जो संत प्रभु के साथ रहने की उत्सुकता में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उम्मीद जब ईश्वर लोगों के साथ रहेंगे, वहाँ कोई चिंताएं, कोई बीमारी नहीं होगी। आगे प्रभु जो हम सबके रचयिता हैं, जिनकी कोई शुरुआत और अंत नहीं है, प्रभु बोल रहे हैं, जो प्रभु के प्यासे हैं उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा जीवंत जल देंगे। आगे हम देखते हैं प्रभु उन सब को जो प्रभु में विश्वास और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हैं उनको अपने पुत्र पुत्रियां बनाने की बात कर रहे हैं, और दुष्टों को मृत्यु नरक की जलती अग्नि में देंगे। हम नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरता देखते हैं, और क्या वैभव और भव्यता है, और वह बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। नगर में 12 द्वार हैं जो इज़राइल के पूर्व पिताओं के नाम पर है, और हम देखते हैं स्वर्गीय यरूशलेम की नींव 12 प्रेरितों के नाम पर है। हर कलीसिया प्रेरितों के द्वारा स्थापित की गई है, उसको मान्य माना गया है। हम वहाँ कोई मंदिर नहीं देखते क्योंकि वहाँ ईश्वर और प्रभु यीशु मौजूद हैं, और ईश्वर और प्रभु इसके प्रकाश हैं। दूसरे संत योहन के पत्र में संत योहन प्रेम की बात बता रहे हैं। प्रेम क्रिस्तीय का एक श्रेष्ठ नियम है जिसको पालन करना जरूरी है। आगे वह झूठे प्रचारकों से दूर रहने की बात कर रहे हैं। ये ऐसे गुट थे जो प्रभु यीशु को आत्मा ही समझते थे और उन्हें मानव नहीं, प्रभु तो ईश्वर और मानव दोनों थे। इनकी शिक्षाओं से दूर रहने की बात करी जा रही है। तीसरा संत योहन के पत्र में हम गायुस को पत्र लिखा गया है। संत योहन ने प्रचारकों की देखभाल करने की बात करी जा रही है जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको अन्य जाति के लोगों से कुछ मदद नहीं मिल रही थी।
आगे वे एक डायट्रोफस की बात कर रहे हैं जो संत यूहन्ना की बात नहीं मानता। वो उसके बारे में बता रहे हैं। इज़ीकियल के ग्रंथ के अध्याय 47 में हम एक जल स्रोत को देखते हैं जो नदी बनती है। इसके दाहिने बाएं हम वृक्ष देखते हैं। इसको प्रकाशना ग्रंथ के जीवन वृक्ष के नाम से भी बोला गया है और ये ईश्वर के चरणों से बीच से यह नदी निकलती है। आगे हम जमीन के बंटवारे को देखते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में